आइए 3.5 का 4 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है। पढ़िए क्वेश्चन। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। ये तो सवाल पढ़ दिए। सवाल पढ़ने के बाद सवाल को समझना है, रुक के सवाल क्या कर रहा है, समझे। अच्छा ये बताइए तो, हम जो मैथ पढ़ाते हैं तो मैथ समझ में आता है? ज़बरदस्ती नहीं दिमाग में डाल रहे हैं? ज़बरदस्त की ज़बरदस्ती? ज़बरदस्त। आइए क्या कह रहा है सवाल, जो एक खेत की बीमा, स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ सवाल में, कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। सपोज कीजिए, एक उदाहरण के लिए लेते हैं कि हमारा एक छोटा सा खेत है, ध्यान दीजिए, हमारा क्या है, एक खेत है, ठीक। तो हम लोग जानते हैं खेत में सब आदमी देखे होंगे गाँव देहात में, खेत में क्या होता है, एगो लंबा वाला आयर, एगो चौड़ा वाला। खेत बहुत कम ही केस में वर्गाकार होता है। वर्गाकार का मतलब क्या, वर्ग का मतलब सब भुजा बराबर हो गया। तो खेत में बहुत कम ही केस में क्या होता है, सब आयर बराबर होता है ना, मतलब कनियो 2-4 फीट लंबा चौड़ा हो जाता है, ठीक है। तो खेत जो होता है ना लगभग रेक्टेंगल होता है, मतलब आयताकार, क्या होता है, आयताकार होता है। तो कह रहा है कि एक आयताकार खेत है, एक आयताकार खेत है। तो हम लोग जानते हैं आयत में क्या सब होता है, लंबाई, क्या होता है आयत में, लंबाई, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ सूचित करते हैं एल से, सूचित करते हैं एल से। और क्या होता है खेत में, चौड़ाई, ठीक, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में हम लोग ब्रेथ सूचित करते हैं बी से, कौन चीज से, बी से। तो ये आयताकार खेत है, आयताकार क्या है, खेत है। तो जब ये आयत की तरह है, आयत की तरह है, तो ये लंबाई को उसमें दिया नहीं है, लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है, ये चीज दिया नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब नहीं दिया हो रहा तो क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं। इसको जब मानेंगे ये हो जाएगा हमारा x लंबाई और ये हमारा चौड़ाई क्या हो जाएगा। अच्छा, ये जो आयत दिया हुआ, तो हम लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ जब आयत का क्षेत्रफल निकालने का बात होगा तो आपको अभी क्या बोले फार्मूला, लंबाई गुना, तो लंबाई है क्या, x, चौड़ाई है क्या। तो यदि खेत का क्षेत्रफल का बात किया जाए तो क्षेत्रफल अभी वर्तमान में क्या है, x × y, वर्तमान में यही ना है। अब जब जो सवाल कहेगा उसके अनुकूल चलेंगे, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन अभी तो वर्तमान में खेत का क्षेत्रफल यही है, वर्तमान में खेत का क्षेत्रफल यही है ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ा जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, आगे बढ़ा जाएगा। पढ़िए आगे क्या कह रहा है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, फिर क्या कह रहा है, पढ़िए तो। यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, हाँ, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। कम मतलब घटाना, कम मतलब, तो लंबाई में 5 इकाई कम कर दिए, लंबाई में 5 इकाई क्या कर दिए, कह रहा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिए, चौड़ाई में 3 इकाई। जब ये दोनों काम करेंगे ना तब 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। इसलिए ना बोले क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़ना ही आधा उत्तर है। तो ये दोनों काम जब हम करेंगे तो इसका जब क्षेत्रफल का बात आएगा, जैसे यहाँ गुना किए हैं तब तो इसको भी गुना करना पड़ेगा। जब ये आयत का क्षेत्रफल का बात आएगा तो वहाँ सूत्र क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हो गया अब x - 5 और चौड़ाई हो गया y + 3। अब दोनों को क्या करना है, मल्टीपल करना है, दोनों को गुना करना है। ऐसा करने पर 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। 9 वर्ग इकाई क्या होता है, किससे कम होता है, पहले जो क्षेत्रफल था, तो पहले क्षेत्रफल क्या है, x × y, x × y, इससे कम हो जाता है। इससे क्या होता है, कम हो जाता है। जाइए हम बताते हैं क्वेश्चन को। तो अभी तक तो हमको लंबाई चौड़ाई नहीं पता था, फिगर में माने थे x y माने थे। चलिए उसको लिख लेते हैं। माना कि क्वेश्चन आयत के लिए है ना, माना कि आयत की लंबाई क्या है, बोलिए, तथा आयत की चौड़ाई बराबर। अब आइएगा प्रथम शर्त में क्या कह रहा है क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन में, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार फर्स्ट कंडीशन में सवाल आपका कह रहा है क्या, जब इसमें से 5 इकाई घटा दी जाती है, कर रहा है ना, इसमें 3 इकाई
जोड़ दी जाती है। आइएगा, इसमें से घटाए 5 इकाई तो हो गया क्या, x - 5, और उसमें से क्या किए 3 इकाई जोड़ दिए, y प्लस क्या हो जाएगा 3, y प्लस क्या हो जाएगा 3। तो पहले हम लोग जानते हैं इसका सूत्र होता है लंबाई या गुना चौड़ाई, तो ई हो जाएगा लंबाई, मतलब x + 5 हो गया लंबाई और y - 3 हो गया आपका चौड़ाई। ई हो गया लंबाई या गुना चौड़ाई, लंबाई गुना, तो दोनों को पहले गुना कीजिए, गुना करके क्या आता है, जब इन दोनों को गुना करेंगे देखिए x को y से गुना कीजिएगा तो क्या होगा xy होगा। फिर गुना होता कैसे है सो समझिए, एक बार इसका गुना इसके साथ, जैसे हम तीर मारे तीर पर ध्यान दीजिए, ये x का गुना ये दोनों के साथ होगा बारी बारी से, समझ रहे हैं। तो x का गुना पहले y के साथ किया तो xy हो गया, ये फिर xa का गुना ये तीनों के साथ होगा, समझ रहे हैं। x का गुना जब 3 के साथ करेंगे तो यहाँ चिन्ह कौन सी का है प्लस, यहाँ भी चिन्ह कौन सी का है, तो चिन्ह रह जाएगा प्लस का, चिन्ह रह जाएगा प्लस का। और x को गुना करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। फिर देखिए ये 5 का गुना, अब ध्यान दीजिएगा इसका काम खत्म, इसको समझे गुना जो किए हैं, इसमें किसी कंफ्यूजन है गुना कैसे करते हैं। ई कोष्ट में जो दोनों है, ई कोष्ट वाला दोनों से बारी बारी से गुना होगा, बारी बारी से, मतलब ई पहले गुना होके दोनों से लिखा जाएगा, फिर अब 5 का गुना करेंगे, दोनों में गुना करेंगे। देखिए ये 5 जो है इसका गुना एक बार y के साथ, तो 5 को y से गुना कीजिएगा तो यहाँ क्या होगा बोलिए, यहाँ है माइनस, यहाँ प्लस, तो प्लस और माइनस गुना क्या हो जाता है माइनस, तो माइनस का क्या हो जाएगा 5y। आइएगा अभी 5 का ही गुना करेंगे 3 से, लेकिन यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो चिन्ह क्या होगा 5 या 15, तो आपको क्या प्राप्त हुआ सो देखिए, प्राप्त आपको ये हुआ x × y + 3x - 5y - 15। फिलहाल अभी ये मिला हुआ है। अब आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि ये तो आपका नया क्षेत्रफल है ना, ये तो जब 5 क्या किए थे 5 घटाए थे, उल्टे यहाँ कर दिए क्या, चिन्ह लिखा गया माइनस प्लस। आइएगा क्या कहे, ये नया क्षेत्रफल है आपका, कौन सा क्षेत्रफल है आपका नया क्षेत्रफल है। अच्छा पुराना क्षेत्रफल क्या था x × y, जिस टाइम सवाल स्टार्ट किए थे उस टाइम क्षेत्रफल x × y था ना, ये तो नया क्षेत्रफल निकाले हैं ना। तो पुराना क्षेत्रफल जो था क्या कर रहा सवाल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, मतलब कहने का ये नया क्षेत्रफल जो है, नया पुराना क्षेत्रफल से पुराना 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई, तो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो पुराना वाला क्षेत्रफल है क्या x × y, x × y। तो ये जब इसका अगला स्टेप करेंगे x × y, ये xy है ही वाला है, पुराना क्षेत्रफल है, समझे, मतलब पुराना क्षेत्रफल में से नया क्षेत्रफल को क्या करना है घटाना है, क्या करना है। आइएगा अब ई वाला आपका है नया xy + 3x - 5y - 15। ये काम जब करते हैं ना तो किसके बराबर होता है तब 9 के बराबर, किसके बराबर 9 के बराबर। अब आइएगा ई xy के पीछे कौन सी का चिन्ह, ई xy के पीछे कौन सी का चिन्ह दोनों, आइएगा ई xy और ई xy कट गया। अब आपके पास बचा क्या सो देखिए 3x - 5y - 15 बराबर 9, यही बचा हुआ है। ये 15 को उधर लेके जाइए, इधर आपका हो गया 3x - 5y, 9 माइनस के 15 इधर आएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, तो 3x - 5y और 15 में 9 ऐड कर लीजिए, 15 में 9 क्या होगा ऐड करेंगे क्या होगा 15 और 9 क्या होगा बोलिए 24। कहीं चिन्ह के चलते मिस्टेक तो नहीं है गुना करने में, x को y से गुना करेंगे xy, x को गुना करेंगे 3 से 3x, फिर ठीक है -5 से गुना करेंगे -5y, और ये अच्छा घटाना 1 सेकंड, आइएगा ये घटाना था ना, ये कोष्ट के बाहर चिन्ह रखेंगे, मतलब ई एक्स वैसे करा कम है, क्या है कम है, ई माइनस से अब अंदर गुना करेंगे, ई माइनस से जब अंदर गुना करेंगे, देखिए एक स्टेप कम कर दिए थे, आइएगा ये हो गया आपका एक्स वाई,
ई माइनस से अंदर गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स वाई होगा। ई माइनस इसमें गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तब माइनस की क्या हो जाएगा 3x। ई माइनस से फिर इसमें गुना कीजिए, ये क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस माइनस प्लस के 5y। ई माइनस से फिर इसमें गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस के 15 बराबर 9। फिर से समझिए, कह रहा है कि पुराने वाले क्षेत्रफल जो आपका पहले हम लिखे थे फिगर में, और ये तो नया क्षेत्रफल है ना, तो पुराने वाले क्षेत्रफल से नया वाला क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। कम मतलब क्या, माइनस का चिन्ह, कम मतलब क्या, माइनस का चिन्ह। तो जब माइनस का चिन्ह यहाँ लगाएंगे तो ये जब पोस्ट में आएगा, ये माइनस से सब में मल्टीपल हो जाएगा, अंदर में गुना हो जाएगा। अंदर में क्या हो जाएगा, तो माइनस से सब में गुना करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस और माइनस माइनस प्लस। अब आइएगा, ये है आपका प्लस में, ये आपका ई तो कटिए जाएगा। चलिए ई जब आपका कट जाएगा, अब क्या बचा, माइनस के 3x प्लस के 5 हुआ है। अब 15 को उधर भेजते हैं, 15 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, 9 माइनस के 15, ये प्लस का 15 इधर आएगा तो माइनस के 15 होगा ना। इधर आपका हो गया माइनस के 3x प्लस के 5 हुआ है, और 9 में से 15 घटेगा तो माइनस के 6, माइनस का। चलिए इसको फिलहाल आप मानिए समीकरण 1। समीकरण ये जो प्रथम शर्त में सवाल कर रहा था, कौन शर्त में, प्रथम शर्त में, इस सवाल के अकॉर्डिंग प्रथम शर्त लिख दिए हैं। कौन सा शर्त लिख दिया है, प्रथम शर्त लिख दिए। अब आइएगा, अब सवाल दूसरे कंडीशन में क्या कर रहा है सो देखिए। दूसरे कंडीशन में सवाल ये कह रहा है, इसमें यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, मतलब दूसरे केस में दोनों में बढ़ाना ही है। पहले में तो घटाना था, वो में लंबाई में 5 इकाई घटाना था, तो घटाए हैं, जोड़े हैं। इसमें दोनों केस में जोड़ना ही है, दोनों केस में क्या करना है, दोनों केस में बढ़ाना है। कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। आइएगा बगल में एक छोटा सा फिगर लेते हैं, देखिएगा। आइएगा देखिए, ये आपका हो गया लंबाई, ये आपका हो गया चौड़ाई, और क्षेत्रफल तो हम लोग जानते हैं क्या होता है आयत का, लंबाई गुना चौड़ाई हो गया ना। करा इसमें 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, क्या इकाई, और इसमें 2 इकाई बढ़ा दिया जाए। अच्छा, ये जो अभी फिलहाल क्षेत्रफल है, ये तो आपका पुराना क्षेत्रफल है ना, जैसे यहाँ पुराना क्षेत्रफल निकाले थे। अब जो नया क्षेत्रफल होगा, अब जो नया क्षेत्रफल होगा, नया क्षेत्रफल अकॉर्डिंग निकालते हैं तो क्या होगा, द्वितीय शर्तानुसार नया क्षेत्रफल, द्वितीय शर्तानुसार में नया क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा सो देखिए। नया क्षेत्रफल के लिए हो जाएगा आपका x प्लस 3 इंटू हो जाएगा क्या, y प्लस 2, y प्लस, फिर वही बात दोनों को करना है गुना। आपको दोनों क्या करना है, दोनों को जो गुना करेंगे तो x का गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई, यहाँ हो गया आपका एक्स वाई। ठीक, अब देखिए ये x का गुना करेंगे फिर इससे, ये प्लस का 2x, फिर 3 का गुना y से तो 3y, फिर 3 का गुना 2 से, 3 गुना क्या हो जाएगा 6। कह रहा है कि जब इतना काम करते हैं ना, इतना काम द्वितीय केस में क्या कहता है, इतना काम करने पर क्या होता है, 61 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। 61 वर्ग इकाई क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। पहले के तो घट गया था, पहले के तो, इससे क्या कह रहा है, ये जो नया वाला हमको आया है, नया वाला, इससे नया वाला 61 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। कितना है, इसमें काट के 61 के लिख दिया है, तो 67 इकाई क्या होता है, बढ़ जाता है। इसमें काट के 61 लिखा हुआ था। क्या कर रहा है, ये काम जब करते हैं ना, ये आपका नया हो गया, ये आपका पुराना हो गया। तो कह रहा है कि पुराना से नया 67 वर्ग इकाई क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, तो यहाँ देखिए, यहाँ जब कम हुआ था इसको पहले घटा लिए थे, पहले क्या किए थे, लेकिन कह रहा बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। अब एक एग्जाम्पल समझिए, हम कह रहे हैं जो तुम्हारे पास 300 रुपया है तुम्हारे पास, और तुमसे हम 67 रुपया बढ़ गए, तुमसे हम 67 रुपया क्या किए, बढ़ गए, हमारे पास कितना होगा 300। अब सुनिए दोबारा, हम कह रहे हैं जो हमारे पास 350 रुपया है, हमारे पास 350 रुपया है, और तुमसे 50 रुपया बढ़े हुए हैं, तुमसे 50 रुपया। अब बताइए क्या कीजिएगा, हमारे पास 350 रुपया है और तुम्हारे पास जो उससे हमको 50 रुपया ज्यादा है, क्या कीजिएगा,
जोड़ेंगे। हमारे पास 350 है, तुम्हारे पास जो भी पैसा है ना उससे हम 50 रुपया ज्यादा है, क्या कीजिएगा बोलिए? इसका मतलब आपको 300 होगा, जब 50 ज्यादा 300 होगा तो कैसे समझे? 350 में से 50 माइनस किए होंगे मने मन, तो सर के पास 50 रुपया ज्यादा है, हमको 50 कम हुआ, तब तुमको कह रहे हैं 50 तुमको कम है, तो 50 तुमको कम हुआ ना, तो कम हुआ तो क्या किया? हमरे पैसा में से हमरे मने मन 50 रुपया माइनस कर लिया होगा। तो ये जो नया वाला क्षेत्रफल है, नया वाला, इससे मने मन पुराना वाला क्षेत्रफल माइनस कर लीजिए, तब नहीं बढ़ गया। हम कह रहे हैं तुमसे हम बढ़ गए 50 रुपया, तो तुमसे जब बढ़े तो तुम मने मन 50 कम कहता हूँ, तू समझा 300 है मेरे पास, तो वही कह रहा है, ये कह रहा, इससे कह रहा 50 क्या किया हम? बढ़ गए 67 वर्ग इकाई। कितना बढ़ गए? इसमें आइएगा क्या होगा सो देखिए, यहाँ हो गया आपका XY प्लस के 2X प्लस के 3Y प्लस के 6, ये तो आपका आइए है, ये जो है आपका पुराना वाला क्षेत्रफल, ये इसमें से घट जाएगा। इसको पहले घटाए थे तो चिन्ह अंदर जाके गुना हुआ था, लेकिन ये बाद में है, इधर आके गुना नहीं होगा, इधर से गुना होता है, समझे? आइएगा 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। कितना वर्ग इकाई? अच्छा अब एक चीज बताइए, ये जो आपका XY, यहाँ जो है XY, ये है क्या? ये है क्या? ये दोनों कट जाएगा, कटा, जब कटा तो अंदर में बचा क्या? 2X प्लस 3Y, ये 6 को उधर भेज रहे हैं, तो 67 में से 6 घटेगा, तो 2X प्लस 3Y बराबर क्या बचा? 61। इसको मानिएगा समीकरण 2। क्या मानेंगे इसको? समीकरण। ऊपर आपका है समीकरण 1 और नीचे आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को आपको जिस मेथड से सोल्व करना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझे? समीकरण 1 तथा 2 से यहां आ रहा है क्या? इस साइड आइएगा। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 आपका है क्या सो देखिए, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 आपका है क्या सो देखिए, माइनस के 3x प्लस के 5y बराबर माइनस के 6, माइनस के 3x प्लस के 5y बराबर माइनस के 6। दूसरा समीकरण आपका क्या है? 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y बराबर क्या है? चलिए अब देखिए, अभी फिलहाल बराबर तो कोनो नहीं है, किसी का कोफिशिएंट है बराबर। हम क्या बोले थे, जब बराबर रहता था तो काम निकाल लेते थे, अभी बराबर नहीं है तो पहले क्या कीजिएगा? बराबर। क्या कीजिएगा? तो बराबर करने के लिए अगर x को बराबर करना है तो 2 से इसमें गुना कीजिए और 3 से इसमें गुना कीजिए। अगर y को बराबर करना है तो 3 से इसमें गुना कीजिए और 5 से इसमें गुना कीजिए। यही रूल ने बताए हैं। x वाला को बराबर करते हैं 2 से गुना कीजिए, 3 दूना माइनस के 6x, फिर 2 से गुना करेंगे 5 दूना क्या हो जाएगा रे? 10 क्या हो जाएगा? y। फिर देखिएगा इसको गुना करेंगे माइनस के 6 दूना 12, फिर इधर गुना कीजिए, ये हो जाएगा आपका 2x, मतलब 3 दूना 6, ये भी हो जाएगा 6x प्लस 3 दूना क्या हो जाएगा? 6y, 3 3 9 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा 61 को 3 से गुना कीजिएगा, 36 18 183 हो जाएगा, 183। आइएगा अभी आप किसको बराबर किए हैं? x वाला को कि y वाला को? x वाला बराबर किए हैं तो चिन्ह भी x वाला का देखिए, x वाला में चिन्ह क्या है? एगो माइनस, एगो चिन्ह समान की असमान, असमान। अभी तक तो हम लोग समान चिन्ह को करते काम करते आए हैं, असमान चिन्ह रहने पर जोड़ते हैं, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, बताए थे। समान चिन्ह रहने पर घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह, असमान चिन्ह रहने पर जोड़ते हैं, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। यहाँ लेकिन लिखना पड़ेगा क्या करने पर? जोड़ने पर। तो जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, जोड़ने पर चिन्ह। तो अभी इसमें कोनो छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। जब चिन्ह नहीं बदलेगा तो हम चिन्ह क्या बदलाएंगे? कट तो जरूर जाएगा, नहीं माइनस का ही प्लस का कट गया, कटेगा ना। आइएगा अब चिन्ह नहीं बदलेंगे तो 10 9 क्या हो जाएगा? 10 9 क्या होगा बोलिए? 19।
और 183 में से 12 घटा लीजिए। 183 है ना, इसमें से 12 माइनस कीजिए तो घट के क्या आएगा 171। घट के क्या आएगा 100। y का जब आप मान यहाँ से निकालिएगा 171 बट्टा 19, ये गुना में जाएगा तो 19 नमा 171, तो y का मान आपका क्या आ गया, सॉरी y का मान आ गया आपका 9। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, जो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और, तो चौड़ाई को आप x माने एक y माने हैं, y माने हैं, चौड़ाई क्या माने हैं, तो y आपका क्या होगा 9 वर्ग मीटर होगा ना, या 9 वर्ग इकाई। ये आपका क्या हो गया चौड़ाई, क्या हुआ। अब आपको क्या चाहिए, तो लंबाई। y के मान को आप समीकरण 1 2 कहीं रखिए, समीकरण 1 यहाँ चलिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 आपका है माइनस के 3x प्लस के 5y बराबर माइनस के 6 माइनस के 3x प्लस के 5 माइनस के 3x प्लस के 5, y का मान कितना है बराबर माइनस के 6। इसको जब गुना करेंगे तो ये आपका माइनस के 3x रहेगा प्लस के 5 9 45 बराबर माइनस के 6। ठीक है, आइएगा माइनस के 3x प्लस के 45 बराबर माइनस के 6, उधर भेजिए इसको। 3x बराबर माइनस के 6 प्लस के 45, इधर क्या हो जाएगा, तो 2 में ही रख देते हैं। इसको 2 में लग रखिए। 2x प्लस 3y बराबर 61। 2x प्लस 3y के मान 9 है ना, बराबर 61। 2x 9 तिया 27 बराबर 61। 2x बराबर 61 में से 27 घट जाएगा, 61 माइनस 27। 2x बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, 1 11 4 और 5 में से 2 जाएगा 3, 34 हो जाएगा। 34 x का मान निकालेंगे 34 बटा 2, x का मान निकालेंगे 17 दूना 34। x का मान क्या आ जाएगा 17 वर्ग इकाई आएगा ना। कह रहा था खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, खेत की लंबाई और, तो जहां पर माने इसको x, ये क्या हो जाएगा हमारा 17 और चौड़ाई क्या हो जाएगा हमारा 9 वर्ग इकाई, ये हो जाएगा ये वर्ग इकाई।